अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल महानूर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। जिस तरह मैंने सुबह वाली प्रिडिक्शन में आपको बता दिया था कि ज़ैन अपनी मां के सामने महानूर से मोहब्बत का इजहार करने वाला है, आखिर मेरी प्रिडिक्शन लेटेस्ट एपिसोड के मुताबिक सच साबित हो गई। ज़ैन की इस बात पर मदीहा खुद को कमरे में बंद कर लेती है और मुसलसल इसी परेशानी में मुब्तला होती है कि वो दिलावर और महविश को कैसे फेस करेगी, उन्हें कैसे बताएगी कि ज़ैन ने महविश से शादी करने के लिए इनकार कर दिया है। वो महानूर से मोहब्बत करने लगा है और उसी से शादी करना चाहता है। ज़ैन सुबह सवेरे अपनी माँ के रूम में आता है तो वो सोफे पर परेशानी के आलम में बैठी होती है। ज़ैन अपनी माँ की कैफियत को समझ रहा होता है तो मदीहा से कहता है, अम्मी आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? तो मदीहा कहती है, कल रात से मैं नहीं सो पाई ज़ैन कहता है, मुझ पर भी कल रात बहुत भारी गुजरी है अम्मी। तो मदीहा कहती है, तुम होश में तो हो ज़ैन? इधर मैं सोच सोच कर परेशान हूँ कि मैं दिलावर को क्या जवाब दूंगी, कैसे बताऊंगी उसे कि ज़ैन अब महविश से नहीं महानूर से शादी करना चाहता है। तो ज़ैन कहता है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं इस बात पर? तो मदीहा कहती है, प्लीज़ कह दो कि ये सब झूठ था और तुमने जज्बात में आकर ये सब कहा था। मैं तुम्हारी बात इस कमरे में ही दफन कर दूंगी। तो ज़ैन कहता है, मेरा फैसला अटल है अम्मी, मैं महानूर से ही शादी करूंगा। और अगर आप इस बात से परेशान हैं कि आप दिलावर अंकल को कैसे बताएंगी तो आप रिलैक्स करें, ये बात मैं खुद जाकर दिलावर अंकल को समझा दूंगा, वो महविश को खुद ही बता देंगे। ज़ैन दिलावर के घर बिना बताए अचानक आ जाता है तो दिलावर और मुनीज़ा उसे यूं देखकर हैरान होते हैं। ज़ैन आते ही दिलावर से कहता है कि अंकल मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ, प्लीज आप महविश और दानिश को भी बुला लीजिए। दिलावर अपनी मेड से कहकर उन्हें बुलवाता है तो दोनों डरे सहमे हुए ज़ैन की तरफ आते दिखाई देते हैं। महविश और दानिश दोनों इसी सोच में होते हैं कि शायद ज़ैन को पता चल गया है कि महानूर को किडनैप करवाने में हम दोनों मुलविस थे, मगर ऐसी कोई भी बात नहीं होती। दिलावर घर पर होता है तो ज़ैन उसकी खैरियत दरियाफ्त करता है तो दिलावर बताता है कि कल से तबीयत कुछ नासाज है बेटा, बीपी बहुत बढ़ गया है। तो ज़ैन कहता है, आपने डॉक्टर से चेकअप करवाया? तो मुनीज़ा कहती है, डॉक्टर ने इन्हें रेस्ट करने को कहा है। तो ज़ैन सोच में पड़ जाता है कि अंकल ऑलरेडी किसी स्ट्रेस में लग रहे हैं, पता नहीं ये बात करना इस वक्त मुनासिब होगा कि नहीं। ज़ैन दिलावर को बुझा हुआ सा दिखाई देता है तो दिलावर ज़ैन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना ज़ैन, कोई परेशानी है तो बताओ। तो ज़ैन खामोशी इख्तियार कर लेता है और दिलावर से कहता है, मैंने सोचा कि जाकर महविश से पूछ लूं कि उसे अम्मी का दिया हुआ शादी का जोड़ा अच्छा लगा या नहीं। तो महविश खामोश बैठी रहती है और ज़ैन को ऑब्जर्व कर रही होती है। फिर ज़ैन कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ अंकल, सोचा आपसे मिल लूंगा और महविश से भी ये बात पूछ लूंगा। ज़ैन के अचानक आने और अचानक ही चले जाने पर महविश हैरान होती है तो मुनीज़ा और दिलावर भी अपने रूम में चले जाते हैं। दानिश और महविश एक दूसरे को चोर नजरों से देख रहे होते हैं तो दानिश महविश की तरफ बढ़ता है कि ज़ैन भाई यहाँ क्या करने आए थे? तुमने कुछ नोटिस किया कि वो कहने कुछ और आए थे, मगर शादी के जोड़े वाली बात करके उन्होंने बात बदल दी और डैड की तबीयत का सुनकर वो खामोश हो गए। तो महविश कुशन उठाकर दानिश को दे मारती है और कहती है कि ज़ैन को घर में देखकर मैं डर गई थी कि शायद उसे हमारे बारे में सब पता चल गया होगा। तुमने ठीक नहीं किया दानिश, अगर उस दिन महानूर का काम तमाम हो जाता तो मुझे यूं धड़काना लगा रहता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। महविश दानिश को चीरती हुई वहां से चली जाती है, मगर दिलावर दानिश और महविश की आधी अधूरी बातें सुन लेता है तो वो महविश के पास आ जाता है और उसे समझाता है कि बेटा हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके एहसासात और जज्बात की हमें कदर करनी चाहिए, वरना हम अपने रवैयों और गलतियों से उन्हें खो देते हैं। तो महविश कहती है, इसका मतलब कि मुनीज़ा आंटी ने आपको इस ड्रेस के बारे में बता दिया है। तो दिलावर कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा, लोगों की मोहब्बतों की कदर करना सीखो, उनकी खुशी में खुश रहना सीखो। तो महविश कहती है, अगर लोगों के एहसासात की कदर करने के लिए अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ता है तो मुझे नहीं करनी ऐसी कदर। इधर ज़ैन महविश के घर से निकलते ही महानूर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है कि मुझे पहले इस बारे में महानूर से बात कर लेनी चाहिए, मेरे लिए पहले ये जानना जरूरी है कि महानूर भी मुझसे मोहब्बत करती है या ये मोहब्बत यकतरफा है। तभी ज़ैन महानूर की यूनिवर्सिटी आ जाता है और तानी से मिलता है तो तानी इसे महानूर के मुतल्लिक कुछ भी नहीं बताती, इनकार कर देती है और ज़ैन को बताती है कि आज वो यूनिवर्सिटी भी नहीं आई। ज़ैन परेशान हो जाता है और कहता है, ना जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, प्लीज आपकी उससे मुलाकात हो जाए तो आप उसे मेरा मैसेज दे दीजिएगा कि कम से कम एक बार मुझसे फोन पर तो बात कर ले, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। जब से वो गई है ये सोच सोच कर मेरा बुरा हाल है कि वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। तानी ज़ैन की फीलिंग्स को समझ रही होती है। वो फौरन यूनिवर्सिटी के बाद
महानूर के घर आती है, जैन के मुतल्लिक उसे बताती है कि जैन की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत देखी है, वो तुम्हारा वेल विशर है। महानूर एक बात तुम उससे बात कर लो, वो बहुत परेशान है। महानूर तानी से कहती है तुमने उसे यहाँ का एड्रेस तो नहीं दे दिया? तो तानी कहती है नहीं यार, मैंने तो उसे साफ इनकार कर दिया कि मैं जानती तक नहीं कि तुम हो कहाँ। महानूर कहती है तुमने बहुत अच्छा किया, मैं जैन की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने मेरे बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया, अगर मैं चाहकर भी उससे अब राब्ता नहीं कर सकती। तानी कहती है वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। तो महानूर भड़क कर कहती है कि 4 दिन की मोहब्बत एक अट्रैक्शन होती है, उसे सिर्फ मुझसे हमदर्दी थी और कुछ नहीं तानी। तो तानी कहती है तुम इतना भड़क क्यों रही हो, मैंने जो देखा वही बता रही हूँ तुम्हें। तो महानूर खुद पर कंट्रोल करते हुए कहती है मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है तानी, इस सब के दौरान मैंने अपने जज्बातों को खुद तक महदूद रखना सीख लिया है, मेरे दिल में मोहब्बत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो तानी कहती है ये बात जिस तरह तुम मुझे समझा रही हो उसी तरह अपने दिल को भी समझा दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में भी वही सब महसूस किया है जो मैं जैन की आंखों में देख कर आ रही हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो महानूर, मगर तुम मान नहीं रही। तो व्यूअर्स, आपको भी यही लगता है कि जैन महविश के घर जाकर उसे सब बता देगा कि वो महानूर से शादी करना चाहता है? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।